ऑपरेशन से डिलीवरी होने के 4 दिन बाद महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर महिला की मौत का मामला सामने आया है। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। परवीन पत्नी जावेद निवासी ग्राम नेकपुर को प्रवेश के लिए 8 अगस्त को मुरादनगर के पीजीएम हॉस्पिटल रावली रोड पर एडमिट किया था, जहां 10 अगस्त को महिला का ऑपरेशन किया गया। परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन होने के बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी। जब परिजनों ने महिला की हालत बिगड़ते देखा, उसे पीजीएम हॉस्पिटल से निकालकर सिटी हॉस्पिटल रावली रोड पर ले गए, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने पीजीएम हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर इलाज की लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। ये बताइए कि आपके यहाँ पर अभी एक मरीज जो है एडमिट कराया गया था, उसकी डेथ हो गई है। परिजनों ने हंगामा भी किया है, लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं सर, हमारे यहाँ कोई आरोप नहीं लगाए उन्होंने लापरवाही के। वो पिछले हॉस्पिटल से रेफर होकर आए थे, लेकिन रेफर स्लिप भी नहीं थी उनके पास। वो हमारे रिश्तेदारी के कनेक्शन से भी थे, तो उन्होंने हाथ पैर जोड़ कर कहा। वो कल रात 10 बजे के बाद लाए थे कि ये एडमिट कर लो, उनकी कंडीशन ख़राब है। तो हमने मना कर दिया, भाई ले जाओ, तो कंडीशन ज़्यादा है, हाई सेंटर ले जाओ इसको, पेशेंट को। और वो कहने लगे कि हम पे कोई पैसे हैं नहीं इस टाइम, और गाड़ी के लिए किराया भी नहीं, आप नहीं रखो, हम व्यवस्था करते हैं, नहीं तो इसे ट्रीटमेंट दो। फिर भी हमने कही कि यहाँ के लिए केस है ही नहीं, आप ले जाओ उसको। लोग साहब देख रहे थे, डॉक्टर दीपक कुमार। जिस समय आपके यहाँ मरीज आया था उस समय उसकी कंडीशन क्या थी? उसकी कंडीशन सर बहुत क्रिटिकल थी। उसके हमने तुरंत फिर एक CVC निकलवाई, तो उसमें उसकी प्लेट जो है 22,000 के समथिंग आ रही थी, और क्या कहते हैं HB 5.5 था, PLC 2200 थी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो जिन्होंने इन्हें रेफ़र किया है, उनका कहना है कि उस समय मरीज के अंदर 8.6 ब्लड था। जो उन्होंने जांच वगैरह कराई थी, जांच आपने भी कराई होगी, क्या था मामला उसमें? नहीं, हमारे पास जांच है, आप देख सकते हो, उसमें 5.5 ब्लड है और ब्लड बहुत ज़्यादा डाउन है। तो जिस तरह से उसमें ब्लड कम था, क्या उसका ऑपरेशन संभव था उसका? नहीं, ब्लड कम में तो संभव नहीं होगा ऑपरेट। क्या तो आप क्या मानते हैं कि ये ऑपरेशन से जिस तरह से ये एक डेथ हुई है, तो इसे आप हत्या मानते हैं या फिर आप इसे एक साधारण मौत मानते हैं? नहीं, ये तो देखो, हम तो पिछली के बारे में नहीं बता सकते, अपने ये के बारे में बता सकते हैं जो हमारे यहाँ प्रोसीजर हुआ। जब हमारे यहाँ पेशेंट आया तो क्रिटिकल हालत में था और पेशेंट की ना बचने की संभावना थी। हमने उसके घर वालों को बोल दिया था, भाई आप हायर सेंटर ले जाओ, ये हायर सेंटर का पेशेंट है। लेकिन उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो कहीं नहीं ले जा सकते थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप यहीं रखो, 1 घंटा 2 घंटे हम व्यवस्था करते हैं, फिर देखते हैं। हमने उन्हें 1 घंटे का टाइम दिया, 1 घंटे में आप कर लेना, नहीं तो। हाँ जी, खचेड़ू भाई, कैसे कैसे मामला हुआ है तुम्हारी बच्ची का जो हुआ? ये मामला जो हुआ है, ये पीछे का अस्पताल है, क्या नाम है, ये बताएंगे। मेरे दिमाग सेंटर में नहीं। ये कौन है जी? ये मेरे दामाद है। कौन से वाले? बड़े वाले। हाँ जी, मुल्ला जी, क्या मसला था? 8 तारीख को उन्होंने भर्ती करवाया PGM में जी। और उन्होंने वहाँ ब्लड भी चढ़ाया, और 10 तारीख को उन्होंने फिर ऑपरेशन कर दिया बिना पूछे। और उसके बाद में उसकी हालत बिगड़ती चली गई, और लड़के वालों को फ़ोन कर रहे, वो आए नहीं। तो 11 तारीख की शाम को ये निकाल के ले आए उसे। कैसी हालत में लाए, क्या कर रही थी? बिल्कुल बेकार थी, कुछ नहीं बचा था लड़की में। उसके बाद में सिटी हॉस्पिटल वालों ने मना भी करा था, तो इन्होंने हाथ पैर जोड़ के उसे वहाँ एडमिट कराया। उन्होंने कहा देख लेते हम, लेकिन उसमें लड़की में कुछ था नहीं। उसमें सिटी अस्पताल वालों की नहीं है, उनकी PGM वालों की है। जो हुआ पहले हॉस्पिटल में हो गया? PGM में। अच्छा, इनका कोई ऐसा दोष नहीं, कोई मसला नहीं? नहीं, इनसे कोई शिकायत हो तुम्हें? नहीं, इनसे कोई शिकायत नहीं है। हमें इनसे कोई शिकायत नहीं। इनका तो सिटी हॉस्पिटल वालों का? हाँ, इनका तो एक एहसान है उनका। अच्छा, हमारी बच्ची इन्होंने शिकायत किससे? पल्ले वालों से, पीजीएम हॉस्पिटल से? हाँ, सारा केस वहीं बिगाड़ा है उन्होंने बिगाड़ा। टाइम भी कम था, मैंने सुना, बच्चा होने में भी? तो था ही नहीं लड़की में। नहीं, टाइम भी कम था अभी तो। टाइम भी था उसमें, लड़की 1.5 महीने का टाइम था जी। पूरी रिपोर्ट बता रही है, रिपोर्ट देख सकते हैं। रिपोर्ट सब है, हम झूठ नहीं बोलते। इतना पहले ऑपरेशन कर दिया, 1.5 महीने हाँ, पहले? रिपोर्ट देख सकते हो आप, रिपोर्ट में बिल्कुल पूरी वो है। ऑपरेशन रिपोर्ट चेक करवा करके सकते हो, उसमें पूरा 1.5 महीने का टाइम है। बच्चा निकाल के और उंगली टाँके मार दिए हैं। उसकी उसकी गंद भी नहीं निकाली उसकी।
उनने पीजीएम वाले ने हाँ जी, पिछले वाले ने। तो पेट उसके बाद में इन्होंने जिसे मरीज को उठाओ यहाँ से, जैसे इस मरीज को ब्लड उठाओ यहाँ निकलता है से। वो ब्लड भी नहीं निकला उसका। तो हम क्या करते, हमने तो उनके आगे बेचारों का हाथ मैर तोड़े, उन बेचारों ने, उनका एहसान है उनका, उनके इनका कोई दोष नहीं है किसी भी तरह का। और उस डॉक्टर ने फोन भी कराई उनके पास बल्कि में। इन्होंने 4,500 रुपए अपनी जेब से लगा दिए बेचारों ने। सिटी वालों ने। हाँ, तुम क्या करे जी? कहीं एक रुपया नहीं दिया अभी। उस डॉक्टर ने इनके पास में फोन करा कि पह- मरीज आ रहा है, पहले वाले ने। पहले वाले ने। हाँ। उन्होंने कहा कि मैं भर्ती नहीं करूंगा बिल्कुल भी। देखो बातें बातें कह रहा था। ये वहाँ जहाँ शुरू से लेके आए थे तो उन्होंने फोन करा उसके पास में, ये जो सिटी हॉस्पिटल है, तो उन्होंने क्लियर सिटी हॉस्पिटल वाला ने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने देखो मेरे पास फोन आ गया, मैं भर्ती नहीं करूंगा। पीजीएम वाले का फोन आया कि मरीज पकड़ना मत, मरीज की हालत सीरियस है। हाँ। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। और मना करने के बाद में जब इन्होंने हाथ पैर जोड़े, हमने भी कुशामन करी और 2 भाई और थे, उन्होंने भी कुशामन करी। जब जाके उन्होंने कहा जी देखता हूँ मैं घंटा 2 घंटा रख के, इससे ज्यादा नहीं रख सकता मैं, अगर कोई सांस होगा या कोई बात होगी तो मैं बताऊंगा, नहीं तो अपने को ले जाना आप। वहाँ पूरी रात रहे। उसके बाद में सही 1 बजे उसने दम दिया है जी। 11 बजे भर्ती हुई है, 11 बजे भर्ती हुई है, 1 बजे दम दे दिया। हाँ जी, नहीं 9 बजे भर्ती हुई है, 11 अच्छा। बजे इंजेक्शन ला के दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा। वो भी जब 500 रुपए उनकी जेब में गिरे गए हैं, लड़की के चाचा ने 500 रुपए दिए, अच्छा। तब उन्होंने 11 बजे इंजेक्शन ला के दिया लड़के वालों ने। उनकी जेब में 1 रुपया नहीं था जहर खाने को भी। और बाकी दवाई इन्होंने लगाई अपने बाकी पास। दवाई इन्होंने जो ये हॉस्पिटल वाले हैं, सिटी वाले। क्या सिटी वाले, इन्होंने 4,500 रुपए की दवाई अपनी जेब से लगाई है। इन्होंने बेचारों ने बहुत बड़ा एहसान करा। इनका तो एहसान शायद हो सके जिंदगी में भी ना उतरे। काम पहले हॉस्पिटल में ही खराब हो गया पीजीएम में। पहले हॉस्पिटल में पीछे काम खराब हो गया। उसने तो निकाल के 4 बजे फेंक दिया था उसने। बाहर हॉस्पिटल से। जब जाके उसने 6 बजे फोन किया, स्कूटी भी रख ली उसकी उसकी तुम्हारे दामाद की। मेरे दामाद की, मतलब जो उसकी होती है पैसों के चक्कर में वो रख रखी है उन्होंने। वहीं जाके देख लो, वहीं मिलेगी वो स्कूटरी भी। तो कुल मिला के पीजीएम में ही डेथ सी हो ली है। मान लो यहाँ तो मरी हुई लेके चले वहाँ से। वहीं हो रही है। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप मावी है, पीजीएम हॉस्पिटल भरतपुर। और ये पेशेंट जो परवीन हमारे पेशेंट जो है ये ब्लड के लिए एडमिट हुआ था, ब्लड चढ़ाने के लिए। क्योंकि हमने इनको बताया कि इसके पास 6.2 है तो इसमें ब्लड चढ़ेगा। ब्लड चढ़ने के बाद में जो है जो पेशेंट है उसके ससुर से बोला कि भाई ब्लड के पैसे जमा कराओ या लेके आओ। पेशेंट कहने लगा डॉक्टर साहब आप जो है आप ब्लड मंगा लो, पैसे का अर्जमेंट करने के लिए जा रहा हूँ। जाने के बाद में जो है वो नहीं आया। हमने अपने पास से ब्लड मंगवा दिया। मैंने कहा चलो आके पैसे दे देंगे। उस बीच में जो है फिर पेशेंट को जो लेबर पेन होने लगे, बच्चे की हार्ट बीट वगैरह जो है डाउन मतलब अप जाने लगी। यानी कि जो आप जो महिला बता रहे हैं परवीन, ये प्रेग्नेंट थी प्रेग्नेंट थी जी। हाँ, तो डिलीवरी आपके यहाँ पे हुई थी, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी या ऑपरेशन हुआ था उसका? ऑपरेशन हुआ। तो बच्चे की हार्ट बीट बढ़ने की वजह से प्रोसीजर करना पड़ा, क्योंकि जो है टाइम भी कंप्लीट था। तो हमने जो है सीजर कर दिया। सीजर के भी हमें उसने पैसे नहीं दिए, डॉक्टर को भी हमने अपने पास से ही पैसे दिए। और वो यही कहता रहा कि भाई मैं पैसे का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, लेकिन वो नहीं आया। तीसरे दिन चौथे दिन पैसे जमा करने के लिए उसे जम्बू पैक वगैरह के लिए उसकी जो फिर हमने दोबारा से जांच कराई, उसमें प्लेटलेट डाउन निकली और जो है HB उसका 6 पॉइंट के आसपास निकला। फिर जो है उनसे बोला तो कह रहे कि डॉक्टर साहब आप जम्बू पैक मंगा लो और लगवा दो। मैं कहा जी ऐसा है हॉस्पिटल पैसे खर्च नहीं करेगा, आप लेके आओ। वो नहीं लाए, लेके आने की वजह से हमने जो है यहाँ से हॉस्पिटल का रेफर कर दिया हायर सेंटर के लिए गाजियाबाद। लेकिन कोई दूसरा डॉक्टर आकर के वो कहने लगा कि उनको ऐसा जी हमारा हॉस्पिटल खुद का, हम अपनी तरीके से हैंडल कर लेंगे। मैंने कहा जी जैसी आपकी इच्छा वैसे करें, मैंने तो आपको रेफ़र कर दिया, तरीके से ये चीज़ें होनी चाहिए। और वो इसके बाद में कहाँ ले गए मुझे उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। हमारी तरफ से कोई किसी तरीके की मिस्टेक नहीं है। जो भी चीज़ें उस टाइम पर की गई हॉस्पिटल ने अपनी तरफ से हर तरीके से पैसे से और दवाइयों से हर तरीके से पेशेंट को सपोर्ट किया। पेशेंट की कंडीशन 30,000 प्लेट होने की वजह से हमने यहाँ से रेफर किया। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आपने जो है जो महिला थी उसके हस्बैंड का स्कूटी या बाइक जो भी है वो गिरवी। सुनिए मेरी बात, हमने उनका कोई स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं रखा, बाहर खड़ा था। हमने बल्कि उसकी सेफ्टी के लिए उसे और अंदर खड़ा कर लिया कि कोई उठा के ले गया तो हमें और जो है इसकी रिटर्न देना पड़ेगा। वो अपनी मर्जी से चाहे कुछ भी कहते रहे, वो बात की बात है। मेरे पास में सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग है,
सब कुछ प्रॉपर तरीके से पेपर साइन करा रखे हैं, मैंने सब कुछ बता करके साइन करा रखे हैं। कोई इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, मेरे सामने कोई इस तरीके की बातें नहीं कि भाई हमने कोई उसकी मोटरसाइकिल गिरवी रखी। हालांकि उसमें तो उसपे तो पूरे पैसे निकल गए हैं हमारे। हमने ब्लड के पैसे उस पर है, सर्जरी के पैसे उस पर है। हमसे जाते जाते भी ये कहकर डॉक्टर साहब चिंता ना करो, पैसे दे के जाएंगे। अब उसमें हम क्या कर सकें, वो कुछ भी हम पे इल्ज़ाम लगा ले, उससे कोई वो नहीं है। क्या मामला हुआ जी? गांव से लेकर आए। किसे लेकर आए थे गांव से? इनको अच्छा और लेकर हम दिखाने के लिए आए थे जी। हमने एडमिट के लिए नहीं आए थे जी। तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा देखा, देख के क्या लगा इनके ये इनका टाइम पूरा हो गया बच्चे का, और ये बच्चा पूरा है, ये होएगा, इनके दर्द भी है जी। और बिना ऑपरेशन के नहीं होगा, इसलिए नहीं ले पा रहे जी। मका तो देख लो, नॉर्मली करके देख लो, क्या लगे उनके नहीं, लेकिन क्या कहे ले गए वहाँ पे कौन से हॉस्पिटल में ले गए थे आप? पीजीएम रावली रोड पे जी। फिर क्या हुआ? फिर ले गए यहाँ से, फिर उन्होंने हमें जो ही नीचे उतार के बाहर काट दिया आपको। अच्छा तुम बाहर जाओ जी। तो उन्होंने 12 बजे लड़का हो गया जी, और ऑपरेशन भी हो गया। लाके अंदर से उन्होंने लड़का तो रख दिया उसमें शीशे में, और लड़की को ला के और उसको बिना से बिता दी। बिना से बिता के जैसे मैं आई तो मुझे कहने लगे कि अभी तुम बाहर जाओ, अभी तुम मैं जो ही वापस चली गई। फिर थोड़ा मेरा जी ना माना, फिर मैं थोड़ी देर बाद आई, कहने लगी पहले मैं भैया बता मेरी वो कैसे है। मैं कहा ठीक है जी, मैं करी मैं कहा बेटा क्या हमारा पोता है, मैं ये ठीक है, शीशे में रखा बहुत अच्छी है। इतनी कह के फिर जो है मैं कह रही भैया दर्द हुआ, मैं कह हाँ दर्द हुआ। फिर इनके आके हमारे संदिया के आके नाटक इनके दर्द अब क्या हुआ? अब क्या मामला हुआ? अब वहाँ से फिर जब उन्होंने रेफर कर दी। कहाँ के लिए? इसके लिए यहाँ पे। कौन से हॉस्पिटल के लिए? सिटी हॉस्पिटल जी। फिर क्या हुआ? यहाँ पे ले आए इन्होंने बोतल इसमें इंजेक्शन मंगाए जी। इंजेक्शन मंगा के इन्होंने बोतल चालू करी, इंजेक्शन लगे, ब्लड चली और जी करके कि इन्होंने चालू कर दी। ऑक्सीजन लगा दिया, ऑक्सीजन लगा कर फिर थोड़ी देर बाद क्या लगे देखा ये फातिमा दीदी, मैं कर लेंगे बेटा तो फातिमा आराम से रहे ना हुई, क्योंकि ना हुई फिर मैंने साफ कर बेटा फिर क्या लगी अम्मी तुम मुझे घर ले चला, घर ले मैं कल मैं बेटे ले चलेंगे मैं कहा अभी समय जरिए में कह रहे अब हम दवाई चलाए आराम हो जाएगा। मैं कहा तो ठीक है। मैं हॉस्पिटल से वहाँ से लाने यहाँ पर कितनी देर तक ठीक रही हो? यहाँ पे मैं कोई 1 घंटा रही, 1 बजे रात 1 बजे। तो अब जो है अब बॉडी कहाँ है? बॉडी कल्ची में ले गए। अच्छा जी, लड़की वाले। तो इसमें लापरवाही किसकी रही? पीजीएम हॉस्पिटल की रही? हॉस्पिटल की रही है। कब लाए थे आप? हम रात को गए।